नमस्कार दोस्तों, आज का डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना ने रोजी रोटी पर फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आंशिक बंदी और सख्त प्रतिबंधों की वजह से पिछले महीने 75 लाख से ज़्यादा लोगों का रोजगार चला गया। विराम। देश जिस तरह के भंवर में घिर गया है उससे जल्दी ही बाहर आने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। विराम। जाहिर है रोजगार की यह तस्वीर दिनों दिन और डरावनी होगी। विराम। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIEE का ताज़ा आकलन भी अर्थव्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर चिंता बढ़ाने वाला है। विराम। बेरोजगारी दर 4 महीने के उच्चतम स्तर यानी 8% तक पहुंच गई है। विराम। यह आर्थिकी पर आने वाले गहरे संकट का भी संकेत है। विराम। इससे छोटे और मझोले उद्योगों की हालत का भी पता चलता है। विराम। हालांकि भारत के लिए यह सिलसिला अब नया नहीं है। विराम। पिछले साल अप्रैल से ही ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। विराम। गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल में बिना किसी तैयारी के की गई पूर्णबंदी ने करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छीन ली थी। विराम। मजदूर घर लौटने को मजबूर हो गए थे। विराम। इस बार भी अप्रैल के महीने में ही लाखों लोग काम धंधे से हाथ धो बैठे। विराम। आखिर ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे आजीविका चलाएंगे? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। विराम। कोरोना से निपटने के लिए इस बार केंद्र सरकार ने पाबंदियां लगाने का अधिकार राज्यों को दे दिया। विराम। अब राज्य अपने यहाँ जरूरत के हिसाब से कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं। विराम। देश के 15 राज्यों में संक्रमण से स्थिति गंभीर है। विराम। महाराष्ट्र सरकार ने महीने भर से जैसी पाबंदियां लगाई हैं वे पूर्णबंदी से कम नहीं हैं। विराम। ऐसे में उद्योग धंधे तो चौपट होंगे ही। यह संकट असंगठित क्षेत्र के सामने कहीं ज़्यादा गहरा है। विराम। अब मुश्किल उस तबके की ज़्यादा बढ़ गई है जो छोटे मोटे काम करके रोज कमाता खाता है। विराम। दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, मिस्त्री, रिक्शा, ऑटो टैक्सी चलाने वाले, चाय की गुमटी, छोटे रेस्टोरेंट, ढाबे और ऐसे ही अन्य कामों में लगे करोड़ों इसमें आते हैं। विराम। बंदी की वजह से ये लोग एकदम खाली हैं। विराम। ऐसे में छोटे और मझोले उद्योगों की तादाद 6 करोड़ 34 लाख है। विराम। इनमें करीब 12 करोड़ लोग काम करते हैं और रोजमर्रा के इस्तेमाल वाला सामान तैयार करते हैं। विराम। लाखों मजदूर तो
सामान ढोने जैसे काम से ही गुजारा चलाते हैं। विराम। ऐसे में सख्त प्रतिबंध और आंशिक बंदी उद्योगों और इनमें काम करने वालों के लिए काल साबित होने लगी है। विराम। छोटे उद्योगों की हालत दयनीय है। विराम। ये कर्ज में डूबे हैं। विराम। कच्चा माल महंगा हो गया है। विराम। मांग घट रही है और इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ रहा है। विराम। नतीजतन फिर से प्रतिबंधों के कारण कई उद्योग उप होने की कगार पर हैं। विराम। कोरोना की हालात बिगड़ते देख एक फिर सख्त पूर्णबंदी की आशंका जताई जा रही है। विराम। अगर ऐसा हुआ तो तय है कि काम धंधे और चौपट हो जाएंगे। विराम। याद किया जाना चाहिए कि पिछले साल पूर्णबंदी लगाते समय प्रधानमंत्री ने उद्योगों से कामगारों को नहीं निकालने और वेतन नहीं काटने की अपील की थी। विराम। लेकिन हुआ था इसका उल्टा। ज़्यादातर नियोक्ताओं ने कामगार भी बाहर कर दिए थे और वेतन कटौती भी की। विराम। तब कोई बचाने नहीं आया। विराम। उस पूर्णबंदी का अनुभव सभी के लिए बेहद कटु रहा। विराम। यही वजह है कि उद्योग अब बंदी के पक्ष में नहीं है। विराम। ठीक साल भर बाद फिर वैसे ही नौबत आ गई है। विराम। ऐसे में अब ज़्यादा बड़ा खतरा यह है कि बंदी जैसे कदम कहीं भूखमरी जैसे हालात पैदा न कर दें। विराम समाप्त।